बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर सिस्टर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। FNS 2024 इम्पोर्टेंट MCQs विद आंसर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश 1 to 20 पार्ट 1। यानी इस पार्ट में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के MCQs शामिल होंगे। ये बहुत ही इंतहाई इम्पोर्टेंट MCQs हैं। मैं डेली बेस पे मैं आप सबके लिए एक एक पार्ट अपलोड करता रहूँगा। और यानी आज फर्स्ट पार्ट है तो इसमें 1 से लेकर 20 MCQs होंगे। सेकंड पार्ट में 2 से यानी 21 से लेकर 40 तक MCQs होंगे। इस तरतीब वाइज मैं आप सबके साथ डेली बेस पे MCQ शेयर करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने टेस्ट में कामयाबी हासिल करूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ वही MCQs याद करूँ जिससे मेरा टेस्ट आसानी से क्लियर हो सके, तो ये इंतहाई MCQs इंपॉर्टेंट MCQs है। ये MCQs क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सारे पास्ट MCQs है। हमारे साथ पिछले कोर्स में 2023 में जिन फीमेल ने ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी हमारे साथ व्हाट्सएप पेड सेशन में, जिसमें हम क्वेश्चन समझाते हैं, कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, टेस्ट लेते हैं, लेक्चर देते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, पास्ट पेपर एक्सपीरियंस जो टेस्ट डेली बेस पे पास करके आती है वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, तो वो भी हम पेड सेशन में शेयर करते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन, मेडिकल के लिए गाइड करते हैं और इन ज्वाइनिंग लेटर तक हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लास्ट में हम अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन करेंगे, तो वहाँ पर आप नोट करें व्हाट्सएप नंबर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको अपने सेशन में ज्वाइन करवा देंगे। और ये पेड सेशन है और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट MCQs है। 400 MCQs हैं, तो ये लाजमी याद करेगा अगर आप अपने टेस्ट में कामयाबी हासिल करना चाहती हैं। और हमारे पास पास्ट पेपर एंड नोट्स भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 1, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li+2, आंसर 0.1। क्वेश्चन नंबर 2, वेंट्रोमीटर यूज टू मेजर, आंसर फ्लूइड। Question number 3, despised mean, answer heated. Question number 4, if A is acceleration and G is gravitational acceleration and H is high, then which is dimensionless quantity? Answer V2 per gr. Question number 5, if area and length are 2% and 3%, the air intensity is, answer 9%. Question number 6, antonym of crud, answer होगा pure. और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके टेस्ट में जस्ट आपने खुद करेक्ट आंसर नहीं देना होता, वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें एक करेक्ट आंसर दिया होता है, ठीक है, ABCD। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसी पे आपने क्लिक करना होगा, जिसकी वजह से आपका आंसर ठीक होगा। यानी ये नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन दिया होगा आंसर आपने खुद लिखना होगा, इस तरीके से नहीं होगा। बहुत ही आसान है, जस्ट आपको ऑप्शन दिए होंगे, इसमें मिसाल प्योर है तो आपको कोई और ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ पर सर्टेन हो गया या एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको डिफरेंट आपको ऑप्शन दिएंगे, जो प्योर होगा तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा, तो उसी पे आपने क्लिक करना है, आपका आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द सिस्टोलिक प्रेशर इज, आंसर 120 mm Hg। क्वेश्चन नंबर 8, the bond order is, answer SF, SCl, SBr। Question number 9, if there is 20% increase in kinetic energy, total increase in energy of body is, answer 40%। Question number 10, the angle between three bases are, answer 120, answer। Question number 11, Parsimonious meaning, answer measure। Question number 12, smallest bond angle, answer BF3। Question number 13, flagella will which surrounds whole cell of bacteria, answer Petriaceous। Question number 14, what's come after G, answer H। ये वर्बल का क्वेश्चन है। Question number 15, if a man move toward north, then move toward left and then again left at present, he is at which direction, answer south। ये भी वर्बल का क्वेश्चन है। मैंने आप सबको शायद बताया होगा, ये नहीं बताया, लेकिन ये मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबका जो FNS में सबसे पहला टेस्ट होता है वो वर्बल एंड नॉन वर्बल का होता है। सेकंड वन आपका एकेडमिक का होता है। एकेडमिक यानी जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के MCQs होंगे। जो फर्स्ट 2 टेस्ट है ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप अच्छे से मार्क्स लेंगे तभी आपका मेरिट बनेगा। दूसरी बात यह है कि आपने ये ना स्कूल में पढ़े हैं और ना ही कॉलेज में, तो न्यू स्टूडेंट आ जाते हैं और अप्लाई कर लेते हैं, वो समझते हैं कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री आसान है, हम आसानी से क्लियर कर लेंगे, लेकिन वो पहले टेस्ट में ही रह जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका वर्बल नॉन वर्बल का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो अगर आप अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो लास्ट में हम अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन करेंगे, तो उस पर आप कंटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका कंसेप्ट भी क्लियर करवाएंगे, वही नोट्स भेजेंगे जो सेम आपके टेस्ट में वही आएंगे, सेम वही क्वेश्चन होगा, सेम वही आंसर होगा, सेम वही स्टेटमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेजेंट इज टू पास्ट इज, प्रोसीडिंग इज, आंसर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 17, horses are double of co and God is 3 times of co. The cows are 5. Then the total number of animals, answer 5. Sorry, 30. Question number 18, why the first ionization energy of phosphorus is greater than the first ionization of silicon? Answer, phosphorus has one more proton in its nuclei. Question number 19, which of strong nucleophile? Answer, CH3. Question number 20, which is less soluble in water? आंसर होगा स्टार्च। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि अगर आप हमारे पेड सेशन में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप वर्बल नॉन वर्बल का कंसेप्ट भी क्लियर करना चाहते हैं और हम डेली बेस पे लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ नोट्स भी शेयर करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं डेली बेस पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अपने टेस्ट में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है और साथ साथ हम FNS के साथ साथ LCC की प्रिपरेशन करवाते हैं, GDP फीमेल कोर्स की भी प्रिपरेशन करवाते हैं, CAE की प्रिपरेशन करवाते हैं, FMA की प्रिपरेशन करवाते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में किसी भी ब्रांच में आपने अप्लाई करना है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन तक भी ये पहुंचाएं। अगर वो टेस्ट देने जा रही हैं तो उनको आप लाजमी बोले कि इन MCQs को लाजमी कवर करें, उसके बाद टेस्ट के लिए जाएं और अपने टेस्ट में कामयाबी हासिल करें। और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप VDCN कर रहे हैं तो इन MCQs को ज़रूर स्टडी करें डेली बेस पे। मैं जितने MCQs अपलोड करूंगा उनको लाजमी लिख के अपने साथ नोट करें और आप टेस्ट के लिए जब जाएंगे तो आप एक बार रिवीजन करें, अपने टेस्ट में कामयाबी हासिल करें। तो हम हर कोर्स की जो है ना प्रिपरेशन करवाते हैं और हमारा कांटेक्ट नंबर अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर वो भी प्रिपरेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं। और साथ साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप टेस्ट पास करके आएँ तो आप भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये MCQs एक्सपीरियंस की वजह से आपको मिल रहे हैं। पिछले कोर्स में जिन फीमेल ने अपना टेस्ट देख कर आए तो वो अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है, तो जिसकी वजह से ये MCQs आपको मिल रहे हैं। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि अगले साल 2025 में जो फीमेल टेस्ट देख कर आएगी तो उनको आपके MCQs मिलेंगे। तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस किसको कहते हैं मैं आप सबको थोड़ा एक्सप्लेन करूं। एक्सपीरियंस आप एक ही मैसेज में लिख लें, जैसे कि आप टेस्ट पास करके आए तो टेस्ट पास करने के बाद जब आप घर पहुंचे आराम करें, उसके बाद आप सबसे पहले सेंटर नाम लिखे, डेट लिखे, कोर्स लिखे और फिर आपको जितने MCQs आपको याद हो वो सारे के सारे लिख लें, विद आंसर के साथ लिखें। कोई भी MCQs ऐसा ना छोड़े जो आपको याद हो, ताकि अगर वो MCQs आप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे फिर वो हम दूसरे फीमेल के साथ शेयर करेंगे जो हमारे ग्रुप में ऐड होंगे, यानी उनकी हेल्प उनसे मिलेगी। क्योंकि अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो उनके टेस्ट में भी वही MCQs रिपीट हो जाते हैं, तो वो भी अब आसानी से टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह कि बेहतरीन इंसान भी वो है जो अपने कामयाबी के साथ साथ दूसरे को कामयाब करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके साथ इंशाल्लाह कि आप सब भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे और दूसरे को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। तो मज़ीद भी हमसे जितना हो सकते हैं वो MCQs इम्पॉर्टेंट MCQs में ये एक PDFs हैं जिसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो 2000 पेजेस का एक PDF है, वहाँ से मैं आप सबके लिए एक एक MCQs नोट करके आता हूँ। तो ये क्यों? ताकि आप सब अपने टेस्ट में कामयाबी हासिल करें। उम्मीद है कि आप सब भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, लाइक मेडिकल के हवाले से, फिज़िकल तो इसमें होता नहीं है, अगर आपको इंटरव्यू के हवाले से हो या टेस्ट के हवाले से हो, जो भी क्वेश्चन पूछने हैं तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। आप क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।